वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, अजरबैजान के राष्ट्रपति अभी पाकिस्तान की यात्रा पर गए 11 और 12 जुलाई को 2 दिन के लिए। तो जब ये 11 जुलाई को पहुंचते हैं तो इनका बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है, ग्रैंड वेलकम किया जाता है। इवन F-16 फाइटर जेट से इनके विमान का स्वागत किया जाता है। और हम लोग सोच ही रहे थे कि आखिरकार ये इतना बड़ा भव्य स्वागत करने की वजह क्या है। वजह थोड़ी देर बाद समझ में आती है, जब अजरबैजान के प्रेसिडेंट वहां पे जो है स्पीच दे रहे होते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को हमेशा से चाहिए होता है कि कोई देश ऐसा मिले जो सपोर्ट कर दे, इन्होंने कश्मीर राग अलापा। ठीक है, और कश्मीर राग को सिर्फ ऐसे ही नहीं अलापा, साफ साफ कहा। ऐसा भी नहीं कि हाँ जो है यूनाइटेड नेशन के जो है संधि के हिसाब से होना चाहिए या मतलब शांति से बैठ के होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ, जम्मू एंड कश्मीर मुद्दे को लेकर। ठीक है, अब भारत को ये बात जाहिर सी बात है अच्छी तो लगेगी नहीं। ठीक, लेकिन आखिरकार अजरबैजान और भारत के संबंध इतने खराब क्यों हुए, इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें बहुत डिटेल में कुछ चीजों को समझना होगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आज आप जो साइप्रस डिस्प्यूट है या मतलब जो कैस्पियन डिस्प्यूट है, उस सभी को आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि यहाँ जो है टर्की की बाउंड्री डिस्प्यूट जो है, आर्मेनिया और अजरबैजान का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, वो सभी को मैं बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझाने वाला हूँ। इसलिए क्लास से बने रहिए, मजा आएगा, निसंदेह मजा आएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक्चुअली अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इंडिया और फ्रांस को वार्न किया और कहा कि यहाँ जो है आप लोग अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर जो बेसिकली हथियार आप जो है सप्लाई कर रहे हैं, उस हथियार सप्लाई में आप जो है समझ लीजिए कि यहाँ जो है आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको रोक दीजिए। अभी हम समझेंगे कि यहाँ जो है विवाद क्या है, आखिरकार अजरबैजान भारत से क्यों गुस्सा है और भारत अजरबैजान से क्यों गुस्सा है, इस पे बात करेंगे। अभी 11 जुलाई को 2 दिन की यात्रा पर ये जाते हैं पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान जाते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें क्या बोलते हैं वहां पे भाषण में, ध्यान दीजिएगा नीचे, आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट ऑन द इशू ऑफ कश्मीर टू आवर ब्रदर पाकिस्तान। ठीक है, आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट मतलब कुछ भी नहीं कि किसी रेजोल्यूशन से शांति से बैठ के बात करनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट। ठीक है, मतलब हम ये इनके हिसाब से ये अपने हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का पूरा सपोर्ट कर पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर उनका पार्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए इस विवाद को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। देखिए ये जो विवाद है, उस विवाद की जड़, जो अजरबैजान और भारत के संबंध खराब हुए हैं, उस विवाद की जड़ यहाँ पर है। देखो, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक माउंटेनियर रीजन है और उसको लेकर ये दोनों देश लड़ रहे हैं। तब से लड़ रहे हैं जब ये दोनों देश यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर इस पूरे डिस्प्यूट को समझना है तो इस मैप में एक चीज और आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो टर्की है, टर्की के भी कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं। किसके साथ में? एक तो आर्मीनिया के साथ चल रहा है, दूसरा आपका ये जो साइप्रस कंट्री है, साइप्रस के साथ चल रहा है। बहुत सारे देश तो साइप्रस को एक पूरा देश भी नहीं मानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और बाकी ग्रीस के साथ। ठीक है, तो ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ में टर्की का बाउंड्री डिस्प्यूट है। ठीक है, और इवन मतलब देखा जाए तो साइप्रस के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट पर यूएन का रेजोल्यूशन भी आया है, लेकिन टर्की ने उसको माना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मेन मुद्दा आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच। इधर कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के तट पर जो है इधर अजरबैजान और आर्मीनिया, ठीक है, दो देश हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद में हम चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले की बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो इंडिया और फ्रांस आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बंद करें। ठीक है, और जो है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आर्मेनिया को सपोर्ट करके ये जो है तेल में आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। मतलब जो आग पहले से लगी हुई है तो उसमें ये आर्म्स को सपोर्ट करके, आर्म्स को मतलब आर्म्स का सपोर्ट करके, मिसाइल्स का सपोर्ट करके, ठीक है, ये सब जो है, और उसमें बेसिकली जो आग लगी हुई है उसको और उकसाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कहा गया। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये आर्मेनिया और अजरबैजान है, बेसिकली इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेकर है, ध्यान दीजिएगा। इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन को एक्चुअली नगोर्नो कराबख रीजन कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली एक माउंटेनियर रीजन है। तो इसको लेकर क्या होता है, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों लड़ते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ समय पहले की बात है,
1990 के में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ इन दोनों इस मुद्दे को लेकर। बाद में क्या हुआ, जो अजरबैजान इस पे क्लेम करता था। अब ये जो रीजन है, इस रीजन में क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह के तहत इस रीजन ने कहा कि हम अर्मीनिया के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अजरबैजान ने अपना क्लेम नहीं छोड़ा, और ये दोनों इस डिस्प्यूट को लेकर लड़ते रहते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें बेसिकली 1990 की बात है कि दोनों देश फेस टू फेस 1990 से चल रहे हैं, और इस चीज को लेकर कि हाँ कौन इस माउंटेनियर रीजन में कंट्रोल करेगा, और अक्सर दोनों देश लड़ते रहते हैं, ठीक है। दोनों देश अक्सर लड़ते रहते हैं। ये वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से साफ साफ मैप में दिख रहा होगा कि ये वाला जो बेसिकली रीजन है ये ठीक है, ये जो नगोर्नो कारबख रीजन है, इधर अजरबैजान हो गया और इधर अर्मेनिया हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूँ इस साइड, तो इधर ये टर्की का रीजन है, ठीक है। और यही 1990 1993 में क्या हुआ कि टर्की ने बेसिकली अजरबैजान को सपोर्ट करने के लिए इधर से जो अर्मेनिया का बॉर्डर है वो बंद कर दिया था, ठीक है। यहां तक मतलब ये टर्की का सपोर्ट, तो टर्की खुलेआम अजरबैजान को सपोर्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मैप में मैंने हाइलाइटेड दिखाया हुआ है, आप देखिए बहुत अच्छे से आपको दिख जा रहा हो, ये जो उठा हुआ रीजन है यही एक्चुअल में डिस्प्यूट का कारण है, किसके बीच, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में, ठीक। इसको बहुत अच्छे से जब आप समझ लेंगे तो आपके बीच में ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, आगे से आप कभी इस चीज को भूलेंगे नहीं। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। अगर मैं अजरबैजान की बात करता हूँ तो वह एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो ये दोनों देश आपस में डिस्प्यूट को लेकर लड़ते रहते हैं, ठीक है। 1990 से लड़ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बीच में टेंशन बनी रही 1990 से लेके अब तक, भले ही उसका एक रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई हो। अभी बाद में क्या हुआ, थोड़े दिन पहले की बात है, इवन 2020 के आसपास की, अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बयान दिया, देख रहे होंगे आप, कि जैसा कि अर्मेनिया में फ्रांस और इंडिया जो है वेपन्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, दे आर पोरिंग दी ऑयल ऑन दी फायर, ठीक है। मतलब वो बेसिकली आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह के जो है अर्मेनिया को हथियार और वेपन सप्लाई करके उसकी मदद कर रहे हैं कि वो काराबख वाला रीजन जो है वो हमसे छीन सके, ठीक है। ये इनका, अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार अजरबैजान और भारत के बीच में डिस्प्यूट क्यों है। आपके मन में ये भी बात आ रहा होगा कि हाँ जो है आखिरकार भारत जो है अर्मेनिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है, अर्मेनिया को बेसिकली जो है आर्म्स सप्लाई क्यों कर रहा है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा कि इवन मतलब इंडिया और फ्रांस को यहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा था कि इंस्टिगेटर्स ऑफ वार, ठीक है, इंस्टिगेटर्स ऑफ वार इंडिया और फ्रांस को, ठीक है। देखिए ये वाला जो रीजन है बेसिकली फिर से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं और दोनों देश लड़ जाते हैं। ये कब की बात है, 2020 की, ठीक है। 2020 में इसी जो है नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर दोनों देश आपस में लड़ जाते हैं, इस वाले रीजन को लेकर, अजरबैजान और आर्मेनिया, ठीक है। दोनों लड़ जाते हैं, वो उधर से मिसाइल फेंकता है, वो इधर से, देखिए, ठीक है। ये एक जो है बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव जो इमेज है, आप देखिए इस वाले रीजन को लेकर, ठीक है। इधर अर्मेनिया यहां से और इधर से अजरबैजान लगे हुए हैं दोनों, ठीक है, लड़ने के लिए, ठीक है। दोनों लड़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, ये युद्ध इतना भयंकर रूप ले लेता है धीरे धीरे कि ध्यान देना लगभग में 6500 लोग मारे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दो देश है, लेकिन बीच में ज्यादा लोग मारे कौन से जानते हैं, जो उस कराबख वाले रीजन में रह रहे थे, ठीक है। वो बेचारे कहां भाग के जाएं, तो इन दोनों की युद्ध के चक्कर में उनकी जाने जाती है, लगभग 6500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो आर्मेनिया के प्रेसिडेंट निकोल हैं, उन्होंने क्या किया, हेल्प के लिए कहा, ठीक है, कि भैया आर्मेनिया ने क्या किया, हेल्प के लिए कहा देशों से कि भाई आप हमारी हेल्प कर कीजिए, जिससे कि यहाँ जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर सकें। अब जब इन्होंने सहायता मांगी तो सहायता में जाहिर सी बात है भारत ने कहा हाँ ठीक है, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंडिया हैज रिस्पॉन्डेड टू आर्मेनियाज कॉल टू हेल्प, ठीक है। भारत से सहायता मांगी, भारत ने सहायता दी। अब भारत ने सहायता क्यों दी, अभी इस सब चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि भारत को क्या जरूरत थी सहायता करने की, सब चीजें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बस क्लास में बने रहिए, ठीक है। इस डिस्प्यूट को पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें अभी तो टर्की की भूमिका भी आएगी, अभी ध्यान दीजिएगा। अब इसी बीच में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने आर्मेनिया को वेपन्स जो है सप्लाई करना स्टार्ट किया और काफी वेपन्स सप्लाई किए। आप देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, कि भारत से जो है ये वेपन्स जा रहे हैं, ठीक है, आर्मेनिया, ठीक है।
अर्मीनिया को बहुत भारी मात्रा में, इवन अगर मैं बात करूं तो लगभग में, अभी ध्यान दीजिएगा, 500 बिलियन के आसपास में, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के आसपास में इसने वहां पर बेसिकली आर्म्स एंड वीपन सप्लाई किए भारत ने। ठीक है, देखिए, और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, बेसिकली जो डेंजरस वीपन्स थे वो अर्मीनिया को सप्लाई किए गए। किस तरह से, जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ विपन्स का नाम आपको बताता हूं, उनको ध्यान दीजिएगा कि बहुत भारी मात्रा में जो है विपन्स वहां पे अर्मीनिया में भारत की तरफ से, और फ्रांस भी सप्लाई करता था। इसमें कौन से थे जो भारत की तरफ से गए, जैसे पिनाका, ठीक है, पिनाका जो बेसिकली बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, मल्टी रॉकेट जिससे लॉन्च किए जा सकते हैं, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल जो है, इन सभी को जो है भारत ने एक्चुअल में अर्मेनिया को सप्लाई दिया। यहां तक कि ये समझ लीजिए कि जो बेसिकली पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसको आप समझ लीजिए कि ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी बीच में रशिया की इसमें एंट्री होती है। देखो रशिया का क्या है, देखो ये चूंकि पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, रशिया का संबंध जो है अर्मीनिया के साथ भी अच्छा है और अजरबैजान के साथ भी अच्छा है। अब देखिए यहां तक एक चीज और आपको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने आपको बताया हुआ था, अभी हाल ही में पढ़ाया था कि चाबहार पोर्ट डील जो भारत की हुई है, चाबहार पोर्ट डील में भी अगर देखा जाए तो अजरबैजान और अर्मेनिया एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी ध्यान समझिएगा। अब देखिए क्या है कि जैसे सपोज दैट कि देखो जो ईरान वाला हिस्सा है, ठीक है, जो ईरान वाला हिस्सा है इधर, ठीक है, अब ईरान से जो है अजरबैजान होते हुए और इसके बाद में इधर रसिया वाले हिस्से में प्रवेश किया जा सकता है। तो बेसिकली जो हमारा चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट डील, उसमें भी देखा जाए तो अजरबैजान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर अजरबैजान इस वाले रास्ते को बंद कर देता है तो फिर से रसिया और भारत के बीच में कनेक्टिविटी वैसे ही बेसिकली जो है बाधित हो जाएगी जैसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से बाधित हुई है। ठीक है, तो ऐसे में लेकिन क्या होता है, अब रसिया रसिया को चूंकि व्यापार करना है, रसिया इन दोनों देशों के साथ अपने संबंध को किसी भी तरह से खराब नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब रसिया के इन दोनों से संबंध अच्छे हैं। ठीक है, तो नतीजा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, रसिया आता है फेस में। अब रसिया ने क्या किया, रसिया ने कहा कि भाई दोनों लोग शांति रखो। अब इसने कराबख वाले रीजन में क्या किया, जो मास्को की पीस कीपिंग फोर्स है उसको तैनात किया कि दोनों देश आपस में लड़ना बंद करें। ऑलरेडी जो है वहां पर 6500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ठीक है, रसिया की एंट्री होती है यहाँ पर। ठीक है, रसिया दोनों के बीच में शांति समझौता करवाता है एक हिसाब से देखा जाए। अब ऐसे में ये समझिए जाहिर सी बात है कि इस तरह से इतने भारी एम्यूनिशन जो है मतलब भारत ने अर्मीनिया को सप्लाई किए हैं तो अजरबैजान चिढ़ रहा है डेफिनेटली। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा लगभग 2000 करोड़ के आसपास के, लेकिन ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि जो अर्मीनिया को भारत जो है हथियार सप्लाई कर रहा है। अर्मीनिया को भारत इससे पहले भी हथियार सप्लाई करता रहा है। ठीक है, और बेसिकली अब आपको ये लगता होगा कि व्हाई डज इंडिया सपोर्ट अर्मीनिया। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं कि आखिरकार जो भारत है वो अर्मीनिया को सपोर्ट क्यों करता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अब यहां पर एंट्री होती है इस विवाद में टर्की की। ठीक है, देखिए आप अच्छे से जानते हैं, देखो पहली चीज मैंने आपको बताया कि 1993 में टर्की ने क्या किया था, अर्मीनिया का बॉर्डर सील कर दिया था, किस लिए, अजरबैजान को हेल्प करने के लिए जब वो युद्ध हो रहा था। ठीक है, दूसरी चीज अब भारत की बात जो है, देखो भारत में 19 देखा जाए तो 2019 में क्या हुआ, आर्टिकल 370 खत्म किया जाता है। आर्टिकल 370 जब से खत्म किया जाता है तो बेसिकली जो अर्दोगन तैयब थे यहाँ के जो है टर्की के राष्ट्रपति, ये पाकिस्तान का सपोर्ट करके और बहुत पूरी तरह से इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि हर जगह ये कश्मीर का राग ही अलापते, यहाँ तक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी जितनी बार इन्होंने बोला उतनी बार वहां पे पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए जो है कश्मीर का राग अलापा। ठीक है, और खुलम एकदम खुल्लम खुल्ला सपोर्ट पाकिस्तान को कि यहाँ जो है जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है। आपको याद होगा ये टर्की की तरफ से है, लेकिन अभी जब वहां पर भूकंप आया था तो भारत ने जो है एक ऑपरेशन चलाकर वहां बहुत भारी मात्रा में मेडिसिन्स और साथ में ट्रूप्स जो है डिप्लॉय किए थे जिससे वहां पे सहायता हो सके। उस मिशन का नाम क्या है ये आप कमेंट में बताइए कि भारत ने किस मिशन के तहत वहां पे सहायता भेजी थी। ठीक है, अब ध्यान देना 2019 में ही नहीं, इसके बाद में 2020 और 2021 में भी ये यही काम करते हैं। जब जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलते हैं तब तब ये, अब इनका सपोर्ट किसके साथ है, अजरबैजान के साथ।
ठीक है, समझ रहे हैं। और इसी वजह से भारत जो है अर्मीनिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि अर्मीनिया का डिस्प्यूट इनके साथ चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, अभी मैंने बताने की कोशिश की थी। ठीक है, अब इन्होंने जब इस तरह का मुद्दा उठाना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि देखिए देखिए क्या है कि जैसे अर्मीनिया का डिस्प्यूट इनके साथ चल रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, खुलकर अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए भारत क्या कर रहा है, अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी बीच भारत ने क्या किया, भारत ने बेसिकली जो साइरस कंट्री है, ग्रीस है, और साथ में जो है अर्मीनिया, इनके नेताओं की बैठक बुलाई, और बैठक बुलाकर एस जयशंकर ने जी ने, ठीक है, तो ये टर्किश प्रेसिडेंट जो है अर्दोगन तैयब, ये कश्मीर का जो है हर जगह पे जहां भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या किसी भी इंटरनेशनल मुद्दे पर ये बोल रहे हों कहीं भी, तो वहां पर इन्होंने कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाया है और पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इन्होंने 2020 और 2021 में ये बात कंटिन्यू रखी। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, डॉक्टर एस जयशंकर ने इनको रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड करने के लिए जो साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ग्रीस के, और साथ में अर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, और अब आप समझ सकते हैं कि हाँ जो है भाई इनका बॉर्डर डिस्प्यूट किया, और उस बॉर्डर डिस्प्यूट को इन्होंने उठाया, और इन्होंने कहा कि कम से कम टर्की दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में जो है बोलने से पहले अपने कॉन्फ्लिक्ट को रेज कर ले, वो भी तब जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा साइप्रस की बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर रेजोल्यूशन दिया जा चुका है, इसके बावजूद भी टर्की नहीं मान रहा है, तो पहले वो अपने डिस्प्यूट को हल करे और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है उसको रेस्पेक्ट करना खुद सीखे, तब दूसरों को पाठ पढ़ाए। ठीक है, ऐसा जो है भारत की तरफ से कहा गया। आप ध्यान देना, अब चूंकि वो अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से अब ध्यान देना, जो कश्मीर का मुद्दा है टर्की और भारत के बीच में बेसिकली जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो वही मुद्दा है, क्योंकि जब से टर्की ने जो है कश्मीर का मुद्दा इस तरह से उठाया है और पाकिस्तान के सपोर्ट में, तब से भारत के संबंध टर्की के साथ और ज्यादा खराब हो गए हैं। हालांकि भारत ने इसको जो है जब वहां भूकंप आया है वहां पर जो है ऑपरेशन भेज के वहां पर सहायता भेजकर एक दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया था, लेकिन जो है टर्की फिलहाल के लिए सुधरने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और दूसरी तरफ एक और वजह है भारत की जो है अर्मीनिया को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अर्मीनिया जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट करता है कश्मीर मुद्दे पर भारत का। ठीक है, अजरबैजान किसको सपोर्ट करता है, अजरबैजान और टर्की पाकिस्तान को, जबकि अर्मीनिया भारत का पूरा सपोर्ट करता है कश्मीर मुद्दे पर। ठीक है, तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट में मुझे बताइए कि डू यू थिंक इंडिया बिगिनिंग द आर्म टर्कीज एनिमीज इज अ गुड स्टेप। ठीक है भाई, क्या टर्की के साथ भारत जो शत्रुता मोल ले रहा है या जो टर्की के दुश्मन को आर्म सप्लाई कर रहा है, क्या यह एक अच्छा स्टेप है? आप इसको कमेंट में बताइएगा, अपने व्यूज बताइएगा, और उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसके अलावा सुबह अभी आज 9 बजे क्लास हुई है जिसमें हमने बहुत अच्छे से चर्चा की है, देखा है कि यहाँ जो है ब्रिटेन का जो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर बात की गई है। ठीक है, साथ ही जो AX4 मिशन है नासा और इसरो का, उस पर भी बहुत डिटेल में बात की गई है, तो आप उसको देखिए समझिए सुबह वाली क्लास को। और ये क्लास आपकी डेली होती है, ये छोटे छोटे वीडियो बेसिकली आपके एक जियो पॉलिटिक्स की आपके समझ विकसित करने के लिए लाई जाती है, जिससे कि यहाँ जो है आप कम से कम मेंस का अप्रोच रख सकें और जो है आपकी समझ इतनी बढ़ जाए कि हाँ जो है आप आंसर राइटिंग कर सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, वहां पर आपको सारे PDF मिल जाते हैं, मुझसे डिस्कशन भी आपसे हो जाता है। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, सारे लिंक मिल जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स का भी जो बैच चल रहा है उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।